Hello everyone, I hope you all are fine. This is another video of criminology series जिसमें CSS, PMS और CCE के मुख्तलिफ क्रिमिनोलॉजी के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और hopefully these will help you in securing highest mark in the subject of criminology, be it in CSS, PMS और CCE. ठीक है. CSS 2026 में सवाल आया था अबाउट criminological reasons behind misinformation and disinformation. ठीक है, तो one thing you have to notice that जो criminology का पेपर है उसमें it has become very analytical and different topics, different modern day topics have been highlighted. For example, misinformation and disinformation. And there are numerous reasons, there are numerous criminological explanations behind misinformation and disinformation. So you have to keep an eye on modern day problems related to criminology. ठीक है, और काफ़ी एनालिटिकल हो गए हैं और जो एक क्या कहते हैं पढ़ी हुई नॉलेज है उस पर रिलाई नहीं करना और अपनी नॉलेज बेस को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपनी थॉट प्रोसेस को काफ़ी डाइवर्सिफाई करना है. ठीक है, पुरानी नॉलेज पे, पढ़ी हुई नॉलेज पे रिलाई नहीं करना और अपने आंसर्स को कोशिश ये करनी है कि हमारे जो आंसर्स हैं वो चीज़ हमारे आंसर्स में रिफ़्लेक्ट हो, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव पेपर्स हों हमारे, तभी वी विल बी एबल टू स्टैंड आउट एंड सिक्योर हाईएस्ट मार्क्स. कमिंग टू द टॉपिक जो कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, उनके रीज़न्स क्या हैं, क्रिमिनोलॉजिकल रीज़न्स क्या हैं. सबसे पहले समझते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन हैं क्या, डिफरेंस क्या है उनमें. सो मिस इन्फॉर्मेशन इज़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर्ड अनइंटेंशनली. मिस इन्फॉर्मेशन कोई भी सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, उसको हम या कोई डिफरेंट यूज़र्स उसको अनइंटेंशनली शेयर कर रहे हैं. हमें क्रेडिबिलिटी का नहीं पता, हमें ऑथेंटिसिटी का नहीं पता कि ये न्यूज़, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है. वी शेयर इट अनइंटेंशनली और इसे कहते हैं हम मिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है. For example, if I come to know that Prime Minister of some country has died or has resigned, मैं उस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई ना करूँ, मैं उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई ना करूँ, बट अनइंटेंशनली मैं उसको शेयर कर दूँ विथ अदर यूज़र्स. ठीक है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आ जाएगी. कमिंग टू डिसइंफॉर्मेशन, वो क्या होती है कि इट इज़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड डेलिबरेटली टू डिसीव पीपल ऑन पर्पज़. जब मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा हूँ, दैट इज़ डिसइंफॉर्मेशन. ठीक है, किसी को डिफेम करने के लिए, लोगों को डिसीव करने के लिए, पॉपुलर ओपिनियन को चेंज करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए मैं जो भी डिसइंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो होगी डिसइंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है एक, किसी भी इलेक्टोरल कैंडिडेट के लिए, जो इलेक्शन में खड़ा है कैंडिडेट, मैं उसके लिए उस मतलब ये कह दूं कि ही हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड हिज एसेट्स, या फिर ये कह दूं कि ही इज़ इन्वॉल्व इन मल्टीपल क्राइम्स, जो कि ऑथेंटिक नाम भी हो, बट उसको मैं डेलिबरेटली, या फिर मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो डेलिबरेटली उसको स्प्रेड करें. सो इट विल डिसीव पीपल, इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, इट विल डिफेम द पर्टिकुलर पर्सन इन क्वेश्चन. ठीक है, तो वो डिसइंफॉर्मेशन के ज़ुमरे में आ जाएगी. अब इसके मल्टीपल क्रिमिनोलॉजिकल रीजंस हैं. Misinformation and disinformation have emerged as major challenges in modern digital age. Misinformation refers to the false information, misleading information shared without harmful intent. ठीक है, क्रिमिनोलॉजी में हमें ये एक चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए दैट जो इंटेंट है, क्रिमिनल इंटेंट, वो होना चाहिए. इंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्रिमिनोलॉजी में. क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में इंटेंट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. ठीक है, whereas disinformation is deliberately fabricated information spread to deceive people for political, ideological or economic purposes.
ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट होता है। दिस इज़ वेयर ऑल द डिफरेंस लाइज। वहाँ पे अनइंटेंशनल मोटिव्स होते हैं, मतलब पता नहीं होता हमारा, हार्मफुल इंटेंट नहीं होता। यहाँ पे हमारा एक डेलिबरेट अटेम्प्ट होता है टू स्प्रेड फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन टू डिसीव पीपल। मतलब यहाँ पे हमारा एक हार्मफुल इंटेंट होता है। हमारा इंटेंट जो ये होता है कि टू डिसीव पीपल फॉर पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक पर्पसेस हमारे मोटिव जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बट हमारा इंटेंट यही होता है टू डिसीव पीपल फॉर पर्सनल गेन्स। ठीक है। मूविंग अहेड, ड्यूरिंग पॉलिटिकल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ड्यूरिंग पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, इलेक्शंस, प्रोटेस्ट, वॉर्स और आइडियोलॉजिकल टेंशंस, such false narratives intensify social divisions and weaken institutions। ठीक है, तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टू स्प्रेड डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। वीक रेगुलेशन जो है होती है वो कंट्रीब्यूट करती है इसमें। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, साइबर एनोनिमिटी एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन have created an environment where false information spreads rapidly, influences public behavior, understanding and rise of disinformation। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, अंडरस्टैंडिंग एंड द राइज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। तो इसमें एक तो सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है इसमें। मेन रीजंस जो हैं क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट इमोशनल इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, फियर एंड एंगर, आइडेंटिटी बेस्ड डिविजन्स, मतलब लोगों में डिविजन्स बढ़ जाते हैं। इन सच सर्कमस्टांसेस इंडिविजुअल बिकम मोर वल्नरेबल टू मैनिपुलेटेड नैरेटिव्स। फॉल्स इंफॉर्मेशन इज़ ऑफन यूज्ड। जो भी मतलब एक हमारी फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है वो किन चीज़ों में यूज़ होती है? ऑफन, नॉट ऑलवेज बट ऑफन। ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें फॉल्स इंफॉर्मेशन यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस। हाँ जी, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द रीजंस वाई, मतलब फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन यूज़ होती हैं। तो ये यूज़ होती हैं टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस, क्रिएट हेट्रेड अगेंस्ट पीपल और ग्रुप्स, justify violence, damage state institutions, manipulate public opinion, incite riots and spread propaganda। ठीक है, ये कुछ important reasons हैं, रीजंस नहीं हैं, मोटिवेशंस हैं। ये मतलब मिस इन्फॉर्मेशन यूज़ क्यों की जाती है, डिसइंफॉर्मेशन यूज़ क्यों की जाती है। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस। लोगों के बीच में डिविजन्स पैदा करने के लिए, हेट्रेड स्प्रेड करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन चेंज करने के लिए। तो ये मतलब रीजंस हैं। मूविंग अहेड, मेन रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। तो रीजंस कौन कौन से हैं, और कीपिंग इन माइंड ये क्रिमिनोलॉजिकल रीजंस हैं। हम डेली लाइफ वाले रीजंस नहीं ऐड करेंगे। हमें एक क्योंकि क्रिमिनोलॉजी का सवाल है तो वी हैव टू ट्राई कि जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, द आर्ग्यूमेंट्स हैव अ क्रिमिनोलॉजिकल फाउंडेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रिमिनोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम थ्योरीज़ का यूज़ करें, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टू सिक्योर गुड मार्क्स। सबसे पहले वी कैन जस्टिफाई इट, वी कैन एक्सप्लेन इट थ्रू सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी में अल्बर्ट बंदूरा जो हैं उनके हिसाब से इंडिविजुअल्स लर्न बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है। जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक क्रिमिनल बिहेवियर हो या नॉर्मल बिहेवियर हो, दे लर्न इट। ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग थ्योरी है तो जो इसकी एम्फेसिस है वो लर्निंग पे बहुत ज़्यादा है। वो किस चीज़ पे लर्न करते हैं? वो ऑब्जर्वेशन पे, इमिटेशन पे और रीइंफोर्समेंट पे दे लर्न।
On social media, users continuously observe influential personalities, political leaders, vloggers, and online communities spreading information, misinformation. तो जो भी मतलब political personalities हो गए, vloggers, online communities हो गए, influencers हो गए, they spread misinformation. When such content receives likes, ठीक है, सोशल मीडिया पे जो करेंसी चलती है वो व्यूज़ की और लाइक्स की चलती है, ठीक है। और जब भी ऐसे कंटेंट को व्यूज़ और लाइक्स मिलते हैं तो उसे पॉपुलैरिटी मिलती है। जिस चीज़ को पॉपुलैरिटी मिलती है, पीपल थिंक दैट दैट इज़ अ पॉपुलर नैरेटिव, दैट इज़ द पॉपुलर ओपिनियन, ठीक है। इसलिए दे लर्न इट। तो सोशल लर्निंग थ्योरी है एक रीज़न बन जाती है, एक एक्सप्लेनेशन बन जाती है कि मिस इन्फॉर्मेशन में और डिस इन्फॉर्मेशन में राइज़ क्यों आ रही है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन जो है, इट इज़ अप्लाइड ड्यूरिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट मेनली। पॉलिटिकल सपोर्टर्स लर्न एग्रेसिव प्रोपेगेंडा टेक्निक्स फ्रॉम पार्टी लीडर्स, ऑनलाइन यूजर्स इमिटेट हेटफुल लैंग्वेज एंड कंस्पिरेसी थ्योरीज। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग इलेक्शंस फेक वीडियोज़ और एडिटेड स्पीचेस में सर्कुलेट वाइडली, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि AI का दौर आ गया है और डीप फेक्स बन रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू स्प्रेड फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सनैलिटी, ठीक है। और ये कॉमन प्लेस हो गया है पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये हो रहा है। मतलब इलेक्टोरल कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके ख़िलाफ़ डीप फेक्स, उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा, मिस इन्फॉर्मेशन उसे नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे डिस इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, ठीक है। ये उसका एक एग्जांपल भी आ गया हमारे पास। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज़ उसका डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। इसको मैं हाईलाइट कर दूँ एक थोड़ा सा। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, कलर कौन सा है? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, इट वाज गिवन बाय एडविन सदरलैंड, जो कि क्रिमिनोलॉजी के वन ऑफ द फाउंडर्स इन क्रिमिनोलॉजी, modern criminology. He argues that criminal behavior is learned through interaction with others. Online communities, extremist forums, and political echo chambers expose individuals to narratives supporting deception, hate speech, and propaganda. मतलब जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी है उसमें जो लोगों की यूनियंस होती हैं, जो फोरम्स होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि टू स्प्रेड नैरेटिव्स, टू स्प्रेड हेड स्पीच, टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा। मतलब ये ऐसे फोरम्स बनाए जाते हैं जिन पे डिसइंफॉर्मेशन, जिन पे प्रोपेगेंडा की नैरेटिव्स फॉर्म की करके लोगों में स्प्रेड किए जाते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल्स स्पेंड टाइम इन पॉलिटिकली बायस्ड डिजिटल ग्रुप्स, they gradually adopt hostile attitudes towards opposing groups, and keeping in mind it is a very gradual process. ये overnight नहीं होता, ये gradually होता है। ये हमारी आ गई डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी, ये दी थी एडविन सदरलैंड ने, और इसकी मैंने बता दिया कि ये एप्लीकेशन भी आ गई यहाँ पे, और इसका एसोसिएशन पे ज़्यादा फोकस होगा। मतलब जो हमारी पहले वाली एक्सप्लेनेशन थी उस पर लर्निंग पे ज़्यादा फोकस था, ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस था, और जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, उसका एसोसिएशन पे ज़्यादा फोकस है कि पीपल एसोसिएट टू डिफेम, टू डिरेल एंड स्प्रेड प्रोपेगेंडा एंड हेट स्पीच। फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिकम्स द एक्सेप्टेड ट्रूथ विद इन द ग्रुप। मतलब जो भी हमारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, झूठ होगा, जो झूठा नैरेटिव होगा, वो उसी ग्रुप के अंदर एक ट्रूथ बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन रिपीटेडली एक्सपोज्ड टू एंटी स्टेट कंस्पिरेसीज और सेक्टेरियन प्रोपेगेंडा में बिगिन शेयरिंग सच ए मटीरियल विदाउट वेरिफिकेशन, ठीक है। किसी के जहन में बात बैठ गई है अबाउट एंटी स्टेट
कंस्पिरेसीज या फिर सेक्टेरियन प्रोपेगेंडा कोई भी उसके जहन में बात बैठ गई है बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन, तो वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना वेरिफिकेशन के शेयर कर देगा। दैट इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसकी क्रिमिनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पे आते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स क्रिमिनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, डिजिटल एसोसिएशन स्ट्रेंथन डिविएंट आइडियोलॉजीज। तो क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक बात आ जाती है, तो जो डिजिटल एसोसिएशंस होती हैं दे स्ट्रेंथन डिविएंट आइडियोलॉजीज। पूरी की पूरी बात का क्रक्स यही है कि यहाँ पे डिविएंट आइडियोलॉजीज आ जाती हैं एंड नॉर्मलाइज बात जब हो जाती है मिस इन्फॉर्मेशन की, तो लोगों में ये जो डिविएंट आइडियोलॉजीज वाली बात है वो एक नॉर्म बन जाती है, वो एक एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल बिहेवियर बन जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब मिस इन्फॉर्मेशन में और डिस इन्फॉर्मेशन में राइज आ जाती है, बढ़ जाती है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी जो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे वो है स्ट्रेन थ्योरी। ये इरेजर है मेरे ख्याल से, आए हाँ ये हाइलाइटर आ गया। तो स्ट्रेन थ्योरी, उस पे आते हैं। रॉबर्ट के मर्टन की थ्योरी है ये। रॉबर्ट के मर्टन उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि ड्यू टू सोशल प्रेशर एंड फ्रस्ट्रेशन पीपल कैन लीड टुवर्ड्स डिविएंट कंडक्ट। ठीक है, मतलब सोसाइटी का प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो और स्ट्रेन हो एक किस्म का, तो पीपल विल तो वी वर ऑन स्ट्रेन थ्योरी। हाँ, स्ट्रेन थ्योरी पे थे हम। रॉबर्ट के मर्टन की ये थ्योरी है जिसमें कोर आइडिया ये है कि फ्रस्ट्रेशन एंड सोशल प्रेशर पुश पीपल टुवर्ड्स डिविएंस एंड क्राइम। ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनजस्टिस एंड इंस्टेबिलिटी क्रिएट एंगर। तो लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, तो नेचुरली इट विल लीड पीपल टू इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स डिविएंट कंडक्ट। ठीक है, और frustrated individuals seek emotional explanations and political actors exploit this frustration through fake narratives। अब जो political actors होंगे वो इसी चीज़ को कैश आउट करेंगे और लोगों में जो fake narratives होंगे popular opinion को मोल्ड करने के, public opinion को शेप करने के, तो वो उन्हें यूटिलाइज़ करेंगे थ्रू डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ रही हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, अभी इसी का भी यही है कि दिस इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकल सिनारियोज़ में, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती है, एस्केलेट होती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्रिएट इंक्रीज एंगर अगेंस्ट गवर्नमेंट, सिटीजन सीक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस फॉर देयर सफरिंग, पॉलिटिकल एक्टर्स एक्सप्लॉइट दीज पॉपुलर सेंटिमेंट्स। उसका एग्जांपल ये बन सकता है कि अच्छा, एक बात मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप क्रिमिनोलॉजी के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हों तो उसमें एग्जांपल की अलग हेडिंग लिख लें या फिर अलग से एक ब्लॉक पेन में लिख लें कि दिस इज़ एन एग्जांपल, और उसमें कोई रियल लाइफ एग्जांपल लिख लें, कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिख लें, बट एग्जांपल की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। एग्जांपल देने से ये एग्जामिनर को आइडिया होता है कि बंदे को आइडिया है, समझ है टॉपिक की। ठीक है, तो रेलेवेंट एग्जांपल्स, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो चाहे वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हो, ट्राई टू गिव एज मैनी एग्जांपल्स एज यू कैन। ठीक है, ये आपको रिवॉर्ड करेगा बहुत ज़्यादा। मूविंग अहेड, फिर आगे उसके बाद आती है हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या है, इसका की आइडिया क्या है? पावरफुल ग्रुप्स यूज मिस इन्फॉर्मेशन टू मेंटेन कंट्रोल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाली बात आ जाती है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये इन्फ्लुएंस बाय कार्ल मार्क्स, ये आर्ग्यू करती है कि सोसाइटी इज़ शेप्ड बाय स्ट्रगल्स बिटवीन पावरफुल एंड द पावरलेस ग्रुप्स। दो ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, पावरफुल एंड द पावरलेस। ठीक है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल एलीट्स आ गए, कॉरपोरेशंस आ गई, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स आ गए, एंड दे यूज़ मिस इन्फॉर्मेशन एज अ टूल टू मेंटेन पावर। अपनी पावर को और ओपोजिशन को सप्रेस करने के लिए
मासेस को मैनिपुलेट करने के लिए दे यूज़ मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा मेन आर्ग्यूमेंट रहा, दे यूज़ मिस इन्फॉर्मेशन। अब इसे कहते हैं हम कन्फ्लिक्ट थियोरी। ये भी हमारे एक क्रिमिनोलॉजिकल रीज़न है बिहाइंड द राइज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसकी सेंट्रल पॉइंट ये होगी कि डिस इन्फॉर्मेशन बिकम्स अ वेपन ऑफ पावर एंड कंट्रोल। अब जैसे ही फेक नैरेटिव्स और पावरफुल एलीट के फेवर में जो जो नैरेटिव्स होंगे वो स्प्रेड होंगे, तो इट बिकम्स अ वेपन ऑफ पावर एंड कंट्रोल। ठीक है, और इसका भी एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि ये एग्जांपल रहा, ड्यूरिंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अपोजिंग ग्रुप्स में सर्कुलेट फैब्रिकेटेड स्टोरीज टू डीलेजिटिमाइज ईच अदर। तो मतलब ये एक कंट्रोलिंग बिहेवियर को भी नरेट करता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर के अंदर है एक दूसरे को कंट्रोल करना। इसकी क्रिमिनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ, ये भी आपको जहन में बात रखनी है कि वी हैव टू यूज़ डिफरेंट हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब हम पेपर को डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लिखते हैं, तो एक अच्छी एक किस्म की नुआंस सेट हो जाती है उसमें। डिसइंफॉर्मेशन बिकम्स अ वेपन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस। तो ये उसकी क्रिमिनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को भी हमने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन थियोरी। ये भी एक, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थियोरी है इस पर्सपेक्टिव में। इसका की आइडिया ये है कि पीपल जस्टिफाई हार्मफुल एक्शंस टू अवॉइड गिल्ट। लोग हार्मफुल एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं अपने खुद के गिल्ट को जस्टिफाई करने के लिए, हाइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। न्यूट्रलाइजेशन थियरी एक्सप्लेन्स हाउ offenders justify harmful behavior. Individuals spreading misinformation often rationalize their actions by claiming, अब वो क्लेम क्या करते हैं, they claim that, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, they claim that everyone does it, it is for national interest, the other is the worse। ठीक है, हर कोई करता है, ये मैंने अपने लिए नहीं किया, दिस इज़ फॉर नेशनल इंटरेस्ट, और जो मेरे मुखालिफ हैं वो इससे भी ज़्यादा घटिया हैं, इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। तो ये उनके कुछ नैरेटिव्स होते हैं खुद के गिल्ट को अवॉइड करने के लिए, और अपने जो हार्मफुल एक्शंस होते हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए। पीपल यूज़ सच टेक्टिक्स, सच नैरेटिव्स। हाँ, ये भी मतलब इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द पीपल कि आई एम डिफेंडिंग माई ओन आइडियोलॉजी। उनकी कुछ भी आइडियोलॉजी होगी तो वो उसको डिफेंड करने के लिए अपने हार्मफुल एक्शंस को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन थियोरी इसमें आ जाती है। पॉलिटिकल सपोर्टर्स जस्टिफाई फेक प्रोपेगेंडा। जो भी पॉलिटिकल सपोर्टर्स होंगे किसी पार्टी के, वो एक पॉलिटिकल फेक प्रोपेगेंडा का भी सपोर्ट करेंगे अगर वो उनके ग्रुप को बेनिफिट करती है। ठीक है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसकी क्रिमिनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वीकन्स, मेकिंग डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस सोशली एक्सेप्टेबल। ठीक है, लास्ट में हमारी आ जाती है रूटीन एक्टिविटी थ्योरी। रूटीन एक्टिविटी थ्योरी में ये होता है कि इसका की आइडिया ये है कि क्राइम कब अकर होता है जब, हाँ, ये इसके राइटर्स हैं जिन्होंने ये थियोरी दी थी, कोहेन एंड फेल्सन, रूटीन एक्टिविटी थ्योरी। अब इसमें क्राइम कब अकर होता है जब मोटिवेटेड ऑफेंडर एग्जिस्ट करता हो, जब सूटेबल टारगेट एग्जिस्ट करता हो, और जब गार्जियनशिप वीक हो, तभी क्राइम अकर होता है। ये हमारी रूटीन एक्टिविटी थ्योरी का की आइडिया है। ठीक है, इसकी डिजिटल एप्लीकेशन पे आते हैं तो इसकी डिजिटल एप्लीकेशन क्या होगी कि ऑफेंडर्स जो हैं दे ट्रोल प्रोपेगेंडिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, और उनका टारगेट क्या होता है, इमोशनल एंड अनइन्फॉर्म्ड यूज़र्स। जो इमोशनल होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, वो उनका टारगेट बनते हैं। और जब वीक गार्जियनशिप होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि पुअर रेगुलेशन है,
जो भी हमारे कानून बने हुए हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो पुअर हैं या फिर पुअरली इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। और फैक्ट चेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। अब इसका हम क्रिमिनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पे आते हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस है क्या। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वीक साइबर गवर्नेंस अलाउज मिस इन्फॉर्मेशन क्राइम्स टू फ्लरिश। जब हमारी साइबर गवर्नेंस बहुत ज़्यादा वीक होगी तो उससे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी। इसका पूरा क्रिमिनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि जब साइबर गवर्नेंस साइबर क्राइम को रेगुलेट नहीं करेगी, वीक होगी, तो मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्राइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स, अब इनका की आइडिया क्या है कि कंफर्मेशन बायस। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन ऑनलाइन पड़ी हुई होती है, हम उसको कंफर्म नहीं करते, हम उसको वेरीफाई नहीं करते कि उसका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो क्रेडिबल है या नहीं है, हम उसको वेरीफाई नहीं करते। पीपल बिलीव इन्फॉर्मेशन मैचिंग देयर एग्जिस्टिंग ओपिनियंस। किसी भी बंदे का कोई एग्जिस्टिंग ओपिनियन हो, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शिया एक्सट्रीमिस्ट है, मेरे जहन में ये बात बैठी हुई है, चाहे वो बेबुनियाद हो या कुछ भी हो, ठीक है। मेरे जहन में ये बात बैठी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी बैठी हुई है। अगर मेरे इसी बिलीव से मैचिंग कोई बिलीव, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ रही है, तो मैं उसे कंफर्म नहीं करूँगा, मैं उसे बिलीव कर लूँगा, चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो। मैं उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई नहीं करूँगा, कंफर्म नहीं करूँगा। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी में एक गलत बात बैठी हुई है ऑलरेडी, तो उससे रिलेटेड कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आएगी तो मैं ऑलरेडी उसे बिलीव कर लूँगा विदाउट कंफर्मिंग द सोर्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस, पीपल प्रेफर इंफॉर्मेशन मैचिंग देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। पीपल, ठीक है, जो मेरे एग्जिस्टिंग बिलीफ है उससे जो भी मेरी इंफॉर्मेशन मैच करेगी, मैं उस पर यकीन कर लूँगा विदाउट कंफर्मिंग दी सोर्स, ठीक है। मूविंग अहेड, इसकी ग्रुप पोलराइजेशन भी इस पर मतलब इम्प्लीमेंट होती है कि लाइक माइंडेड ग्रुप्स जो होते हैं दे बिकम मोर एक्सट्रीम ओवर टाइम। जो भी लाइक माइंडेड लोग होंगे वो एक आइडियोलॉजी शेयर करते हैं तो दे बिकम एक्सट्रीमिस्ट, दे बिकम मोर एक्सट्रीम। तो उनकी जो गहराई होती है बातों में और लाइक माइंडेडनेस जो होती है वो ओवर टाइम बढ़ती जाती है, ठीक है। अब इसमें फैक्टर्स जो सोशल मीडिया अल्गोरिथम जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपना पार्ट प्ले करती हैं। अल्गोरिथम्स प्रायोरिटाइज सेंसेशनल एंड इमोशनली चार्ज्ड कंटेंट बिकॉज इट जनरेट्स एंगेजमेंट। अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उनकी करेंसी मैंने आपको बता दिया कि लाइक्स, व्यूज़ और इंगेजमेंट होती है। जो भी पोस्ट, रील, वीडियो सेंसेशनल होगी, इमोशनली चार्ज्ड कंटेंट होगा उसमें, उसको उसकी उस प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम वैसे ही प्रमोट करेगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है बिहाइंड द ग्रोथ एंड राइज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इफ़ेक्ट्स पे आते हैं तो फेक न्यूज़ स्प्रेड्स फास्टर देन वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक वेरीफाइड रिसर्च है कि फेक न्यूज़ स्प्रेड्स फास्टर देन वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। और जो एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स होते हैं दे गेन विजिबिलिटी, दे गेन मोर विजिबिलिटी, क्योंकि इंगेजमेंट बढ़ती है उससे। रेज बेट भी आपने सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा होता है कि आपकी गलत बात कह दें, अनवेरीफाइड बात कह दें और उससे आपको बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी, उसे हम रेज बेट कहते हैं। और नेक्स्ट इसकी क्रिमिनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देख लें कि दीज टेक्नोलॉजीज कॉम्प्लिकेट एविडेंस वेरिफिकेशन एंड इंक्रीज साइबर डिसेप्शन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन भी हमारे पास आ गई। वीक लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स पे आते हैं हम।
कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स जो इनको रोकने की ज़िम्मेदारी रखते हैं वो ही बहुत ज़्यादा वीक हों और डिसफंक्शनल हो, फंक्शन ना कर रहे हों, अनप्रोफेशनल हों, तो ऑब्वियसली मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन बढ़ेगी जब उनको काउंटर करने वाला इदारा ही उनको काउंटर ना करे। ठीक है। क्या कहते हैं उसे, वीक साइबर क्राइम लॉज, पुअर डिजिटल लिटरेसी, लेक ऑफ फैक्ट चेकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड वीक रेगुलेशन। ठीक है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अभी आप देख लेंगे पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी बढ़ गई है। सेंसेशनल मीडिया का मतलब बहुत ज़्यादा, हमारी मीडिया बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर रही है हर मुद्दे को, हर बात को, और हमारे लोगों में मीडिया लिटरेसी बहुत कम है। ठीक है। कि जो भी हमारे सामने बात आती है हम उसके सोर्स को वेरीफाई भी नहीं करते, कंफर्मेशन बायस है हमारे अंदर, और बिना कंफर्मेशन के हम उसको स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है। मूविंग अहेड, इफ़ेक्ट्स पे आते हैं, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के और डिसइन्फॉर्मेशन के बढ़ने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले राइज़ इन हेट क्राइम्स। हेट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा राइज़ आई है। फॉल्स नैरेटिव्स में दे टारगेट एथनिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड प्रोवोक वायलेंस। उस नेक्स्ट इज़ मॉब वायलेंस भी हमारे पास बढ़ गया है। मॉब लिंचिंग भी होती है हमारे पास। रूमर्स स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया कैन ट्रिगर राइट्स एंड लिंचिंग इंसिडेंट्स भी हो गए हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा। रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज़म नेक्स्ट इफ़ेक्ट है हमारा। एक्सट्रीमिज़म, ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट मिस इन्फॉर्मेशन एंड रिक्रूटमेंट, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट इफ़ेक्ट जो है हमारा, डिक्लाइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट में भी मतलब डिक्लाइन आ गया है, और जो लोग हैं, आम पब्लिक है, वो दे आर लूजिंग कॉन्फिडेंस इन मीडिया, जुडिशरी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इलेक्टोरल सिस्टम्स। अब जो मतलब बात, अब कोई भी हम देखते हैं, बात हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आती है, वो क्रेडिबल ना हो, या चाहे क्रेडिबल हो भी, पर मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया है मीडिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर और इलेक्टोरल सिस्टम्स के अंदर। ठीक है। डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी भी एक इफ़ेक्ट है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की राइज़ का, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी इंस्टेबिलिटी आ गई है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया आपको कि ये चीज़ें चलती हैं। डिसइन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलता है, फेक न्यूज़ इलेक्शंस के दौरान चलती हैं, सेक्टेरियन मिस इन्फॉर्मेशन चलती है, एथनिक हेट चलती है लोगों के ख़िलाफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल हज़ारा जो एथनिसिटी है उसके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा हेट चलती है। डिसइन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फैक्टर्स ये मतलब उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जब मैंने बताया आपको कि हमारे पास लो डिजिटल लिटरेसी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए इनके लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं कि हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हैं। जो भी एक बात ज़हन में डाल लें कि अगर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में हमारे हमसे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, फॉर एग्जांपल मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, ये प्रॉब्लम्स हैं। इट बिकम्स इम्पेरेटिव, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, इट बिकम्स नेचुरल टू suggest some remedies, suggest some measures, suggest some preventive measures कि उनको रोका कैसे जाए, मतलब उनको कुछ रिकमेंडेशंस भी बताई जाएँ। ठीक है। 2-3 ही बता दें, 4 बता दें, बट बताएं ज़रूर। तो उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग साइबर क्राइम लॉज बनाए जा सकते हैं, फैक्ट चेकिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल मीडिया प्रैक्टिसेस से शुरुआत की जा सकती है, और रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी एक सॉल्यूशन है, एक रिकमेंडेशन है जो इस रिगार्ड में
गवर्नमेंट की और लोगों की हेल्प कर सकती है। उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो जो इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे और इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे, जिसमें हमें होलिस्टिक से तरीके से एक बता देना है कि मैंने अपने आंसर में क्या डिस्कस किया है, और जो हमारा कंक्लूजन हो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, एक समरी सी बता दें कि मैंने ऊपर क्या डिस्कस किया है, और एग्जांपल भी दे दें। जैसे ये पाकिस्तान का एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन थ्रेटन्स डेमोक्रेसी, सोशल हारमनी एंड नेशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, लास्ट में एक पॉजिटिव नोट पे एंड कर दें कि दीज कैन बी काउंटर्ड और यू आर गुड टू गो, मतलब एक अच्छा सा आंसर आपका तैयार हो जाएगा। एंड होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।